सलमा जैनब को बताती है कि उसे दादी माँ वहाँ नहीं मिली। जैनब हलील का हाथ पकड़ के गाड़ी रोकने के लिए इशारा करती है और सलमा से बोलती है कि तुम मिस्टर एरन के साथ बाजार में जाकर दादी माँ को चेक करो। यहाँ तक पहुँचाने के लिए हलील का शुक्रिया कहती है जैनब। हलील भी आने को तैयार होता है तो जैनब कह रही थी तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी दादी माँ को खो दिया है और मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती तुमसे बात करके। और वहाँ से जैनब चली जाती है। हलील बाहर आकर कहता है कि मैं तो जानता था कि जैनब बहुत बहादुर है। जैनब अपनी दादी माँ को आवाजें देती है, तभी पीछे से आकर हलील भी उन्हें आवाजें देता है, जिसे जैनब गुस्से में देखती है और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन रुक जाती है। हलील उसके पास आकर पूछता है क्या तुम ठीक हो। हलील जैनब को थोड़ी देर आराम करके दादी माँ को ढूंढने के लिए कहता है, जिस पर जैनब भड़क जाती है कि तुम चाहते हो कि मैं आराम कर लूं और मेरी दादी माँ गायब हो गई तब वो कभी नहीं मिली, तो अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जैनब हलील को दुनिया का सबसे सेल्फिश इंसान कहती है। हॉस्पिटल में तुमने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि वो तुम्हारी गलती थी। ये मत सोचना कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, उसके लिए तुम कुछ भी करते हो। तुम यहाँ कोई मेरी दादी माँ को ढूंढने के लिए नहीं आए हो, तुम अपनी गलती समझ कर आए हो क्योंकि ये तुम्हारी वजह से हुआ। ये सुनकर हलील गुस्से में थोड़ा आगे बढ़ जाता है, जिस पर जैनब कहती है कि ऐसा ही होता है जब इंसान गिल्टी होता है। हलील जैनब को कहता है कोई भी बकवास करने की जरूरत नहीं, चलो जल्द से जल्द तुम्हारी दादी माँ को ढूंढते हैं। तभी एरन का फोन आता है और वो बताता है कि 24 घंटे बाद ही पुलिस उन्हें ढूंढेगी। हलील जैनब को बताता है कि वो सलमा के साथ बाजार जा रहा है, चलो हम यहाँ दादी माँ को ढूंढते हैं। मैरवे अपनी माँ के साथ भी दादी माँ को ढूंढ एरन सलमा के साथ दादी माँ को ढूंढता है और उसकी मदद भी करता है जब उसे चक्कर आने लगते हैं तो, और उसे समझाता भी है। जैनब के घाव दुखने पर हलील उससे पकड़ लेता है और अपनी तरफ घुमाकर जैनब को समझाता है कि उसे सबसे पहले रेस्ट करना चाहिए और शांति से सोचना चाहिए कि उसे आगे क्या करना है। जैनब कहती है मेरे पास टाइम नहीं है रेस्ट करने का, अगर मेरी दादी माँ को कुछ भी होगा तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, वो मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती है। हलील जैनब को अपनी तरफ दिखाकर कहता है कि अभी तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना चाहिए, जिस पर जैनब अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? तुम्हारे लिए मैं अपने आप को प्रूफ करते करते मर के बची हूँ। हमारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हें हमसे प्रॉब्लम क्या है? अनिल चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने खुद डिसाइड किया था कि तुम्हें हवेली में रहना है, इस टाउन में रहना है, तो दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। आज जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। जिस पर जैनब रोने लगती है और हलील थोड़ा पछतावा महसूस करता है। सलमा को चक्कर आते हैं, जिस पर एरन उसे संभाल कर रेस्ट करने के लिए एक जगह बैठा देता है और सलमा से इतना परेशान होने की वजह पूछता है, जिस पर सलमा उसे बता देती है कि उसकी दादी माँ को भूलने की बीमारी है, वो अपने आप को भी भूल जाती हैं। दादी माँ बैठकर रेस्ट करती हैं। आंट उन्हें जल्दी से उठकर चलने को कहती है, जिस पर दादी माँ उसे पहचानने से इनकार करके कहती है कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। आंट गुस्से में दादी माँ को खींच कर ले जाने लगती है, जिस पर दादी माँ हेल्प मांगने के लिए चिल्लाती हैं। आंट उन्हें किचन में ढकेल देती है। जैनब दादी माँ को ढूंढती है और हलील को अपने पीछे देखकर कहती है कि तुम मुझे फॉलो मत करो। जैनब दादी माँ का शॉल देखकर वहीं रुक जाती है। हलील उसके पास आकर कहता है क्या हुआ है? हलील शॉल उठाता है और जैनब कांपते हाथों से शॉल पकड़ लेती है। जैनब अपनी उम्मीद हार चुकी होती है, जिस पर रोते हुए हलील से कहती है कि मेरी दादी माँ को कुछ हो गया है, वो बहुत बूढ़ी और बीमार है, उन्हें कुछ हो गया है, देखो वो यहाँ कहीं पे भी नहीं है, वो शायद मर चुकी है। जैनब को इस तरह से रोते हुए देखकर पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि नहीं तुम्हारी दादी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है, हम बिल्कुल सही रास्ते पे आए हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं और दादी माँ को ढूंढते हैं। जैनब को थोड़ी हिम्मत आती है और वो आगे बढ़ती है दादी माँ को ढूंढने के लिए। दादी माँ को लाते हुए थक जाती है और दादी माँ से कहती है तुमने मुझे थका दिया, लेकिन दादी माँ झील देखकर खुश हो जाती है कि वो जैनब से यहीं पर मिलना चाहती थी। अचानक ही दादी माँ को कुछ याद आता है, वो आंट को कातिल कहती है, जिस पर आंट मुस्कुराती है। दादी माँ आंट को कातिल और शैतान कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मार डाला और चिल्लाने लगती है। हलील और जैनब दादी माँ की आवाज सुनकर आवाज की तरफ बढ़ते हैं। आंट दादी माँ का मुंह बंद कर देती है। दादी माँ हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। जैनब और हलील दौड़ते हुए आते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और सामने देखते हैं।